जय हिंद दोस्तों, आपने अटल पेंशन योजना के बारे में तो सुना ही होगा। अटल पेंशन योजना, जिसे बहुत सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, एक बेहतरीन सरकारी योजना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं 40 वर्ष की उम्र तक पैसा जमा करूं तो 60 वर्ष की उम्र में अगर मुझे 5,000 या 3,000 की पेंशन मिलेगी तो उस समय इस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी। उनके मन में इस योजना को लेकर कई तरह का भ्रांतियाँ होती हैं। कई लोग अपने जीवन में किसी पेंशन योजना के बिना ही आगे बढ़ते हैं और जब वे 60 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, घर में कोई मदद नहीं करता और वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनके पास कोई पेंशन योजना होती तो कम से कम उनका जीवन यापन आराम से हो पाता। आजकल गांव और शहरों में बुजुर्ग की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। ये योजना उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं। अटल पेंशन योजना को भारत सरकार ने 2015 में लागू किया था। ये केवल एक पेंशन योजना नहीं है बल्कि ये आपका रिटायरमेंट प्लान है। साथ ही ये आपकी पत्नी और बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। अब देख लेते हैं कि इस योजना की खास बातें क्या है। तो देखिए, प्रीमियम और पेंशन की जो शुरुआत है, इस योजना में आप केवल 210 रुपये प्रति महीने से शुरुआत कर सकते हैं। पेंशन 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 तक हो सकती है। ये आपके योगदान और उम्र पर निर्भर करता है। जितना कम उम्र में योजना शुरू करेंगे उतनी कम प्रीमियम देना होगा। दूसरी बात, इसमें सरकार का भी योगदान होगा। इसमें सरकार भी अपना सहयोग करती है। जितना आप प्रीमियम जमा करते हैं सरकार उसमें भी योगदान करती है। उदाहरण के लिए यदि आप 500 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो सरकार भी उसी हिसाब से कुछ राशि योगदान करती है। अब इसमें उम्र सीमा और योजना की अवधि जान लीजिए। ये योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए है। 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन शुरू होती है। यदि आप 25 वर्ष के हैं तो आपको 35 वर्षों तक प्रीमियम जमा करना होगा। पेंशन का जो लाभ है वो देख लीजिए। योजना धारक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है। साथ ही पत्नी को एक मुश्त राशि भी मिलती है जो लाखों में हो सकती है। ये राशि आपके चुने हुए प्लान पर निर्भर करती है। पत्नी की मृत्यु के बाद जो नामित नॉमिनेटेड जो उत्तराधिकारी यानी बच्चे को भी कुछ राशि मिलती है। अब इसका जो है दस्तावेज और प्रक्रिया क्या है तो जान लीजिए। इस योजना को लेने के लिए केवल आधार कार्ड, बैंक खाता और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी या निजी बैंक से ले सकते हैं। अब क्यों ज़रूरी है अटल पेंशन योजना? तो देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ये केवल नाम मात्र की योजना है और इसमें जमा किया गया पैसा बहुत कम लाभ देगा। लेकिन जब आप 60 वर्ष की आयु में पहुंचेंगे तो आपको महसूस होगा कि 4,000, 5,000 की पेंशन उस समय कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह योजना न केवल आपको बल्कि आपकी पत्नी और बच्चों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सही निवेश का विकल्प तलाशिए। यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप इसे अन्य योजनाओं में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी, पोस्ट ऑफिस स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट FD। लेकिन अटल पेंशन योजना में थोड़ा निवेश जरूर करें क्योंकि ये आपको और आपके परिवार को एक जो है मजबूत आर्थिक सहारा प्रदान करती है। जागरूकता और जानकारी भी जरूरी है। देखिए, ये योजना हर व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इसके बारे में डिटेल से विस्तार से पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो या लाखों की बचत हो, लेकिन ये योजना आपके लिए एक मजबूत सहारा बन सकती है। हो सकता है इस पेंशन को आपको कभी जरूरत ना पड़े और ये अच्छी बात है। लेकिन अगर भविष्य में परिस्थिति बदली और कठिन समय आया तो ये पेंशन योजना आपके लिए बहुत काम आएगी। अब योजना लेने की प्रक्रिया और आवश्यकता क्या है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अटल पेंशन योजना में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। इसे लेने के लिए सिर्फ 3 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आपका आधार कार्ड, दूसरा है बैंक में आपका सेविंग अकाउंट और तीसरा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस योजना को लेने के लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो वहाँ से ये योजना ली जा सकती है। इसी तरह कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक जहाँ आपका सेविंग अकाउंट हो वहाँ से आप इसे शुरू कर सकते हैं। अब योजना के फायदे क्या है देख लीजिए। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपको योजना की पूरी जानकारी अवेयरनेस के तौर पर दे रहा हूं। अगर मैं प्रीमियम और पेंशन को उम्र के अनुसार कैलकुलेट करके समझाऊं तो ये जानकारी बहुत डिटेल में हो सकती है। हालांकि मैंने पहले इस विषय पर एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें बताया गया कि किस उम्र में कितनी प्रीमियम राशि देनी होगी, पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट प्लान कैसे काम करता है, योजना का लाभ आपकी पत्नी और परिवार को कैसे मिलता है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर योजना का प्रोस्पेक्टस प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ विस्तार से मिलेगा, जैसे आपकी उम्र के आधार पर कितनी प्रीमियम देनी होगी, कितनी पेंशन मिलेगी, आपकी पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी, आपकी मृत्यु के बाद परिवार को क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। अब पेंशन योजना कैसे चुने? देखिए, योजना के अंतर्गत आप अपने हिसाब से प्रीमियम का चयन कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको
1000 का पेंशन चाहिए कि 2000 का चाहिए या 3000, 4000 या 5000 तक की पेंशन चाहिए। आपका चयन जो है आपकी उम्र और जमा की जाने वाली राशि पर निर्भर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर एक विस्तृत और लंबा वीडियो बनाऊं तो कृपया अधिक से अधिक कमेंट करें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कोई नई सरकारी योजना, कोई कानून से संबंधित जानकारी, रेलवे अपडेट, मोटिवेशनल या पॉलिटिकल विषय, तो भी कमेंट में बॉक्स में लिखें। मैं हमेशा आपको जागरूक और अवगत कराने के लिए तैयार हूं, खासतौर पर सरकारी योजनाओं और कानून से जुड़ी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये योजना आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन विकल्प है। इसे हल्के में ना लें, सही समय पर सही योजना को अपनाएं और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।